हमारे पास फाइनल राउंड के लिए दो टीम्स बची है। 10th A है और 12th स्टैंडर्ड है। सेम प्रोसीजर रहेगा। 3 सवाल किए जाएंगे। जो दो सही जवाब या तीनों जो सबसे ज्यादा जवाब देंगे वो नेक्स्ट राउंड में दाखिल होंगे। तालियां बजा दीजिए ऑडियंस हमारे कंटेस्टेंट के लिए। फाइनल राउंड है और दो ही टीम हमारे पास इसमें शरीक है। देखते हैं कौन जीतता है। नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड। दसवीं क्लास। आप बताइए, मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान या उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कितनी अज़वाज मुतर्रहात थी और उनके नाम क्या थे? तो अज़वाज मुतर्रहात थी। एक का नाम हजरत सौदा और एक का नाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब है। तालियां बजाइए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दो उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी, इसलिए आपका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड। बारहवीं क्लास। उन दो सहाबियों के नाम बताइए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग ओहद में दुश्मन के तीरों से बचाया था और अपने जिस्म को छलनी कर लिया था। हजरत अबू दजाना और हजरत अबू तलहा। बिल्कुल सही जवाब है। तालियां बजाइए बच्चों। नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड। उस शख्स का नाम बताइए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे हजरत इब्राहिम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या चीज इनाम में दी थी? अबू राफी ने सुनाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक गुलाम दिया था। वेरी गुड। जवाब बिल्कुल सही है। आपने एक गुलाम उसे इनाम में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वीं क्लास के लिए। दसवीं क्लास। आपसे सवाल है, फतेह मक्का के बाद 12वीं क्लास। आप बताइए, फतेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर गुस्ल किया था और कितनी रकअत नमाज बतौर शुक्राना पेश किया था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा उम्मे हानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन थी, उनके घर गुस्ल किया और 8 रकात नमाज बतौर शुक्राना। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी के यहाँ, जो कि आपकी चचेज़ाद बहन थी, वहां गुस्ल किया था और 8 रकात जो है शुक्राना नमाज अदा की थी। 10वीं क्लास। फाइनल राउंड है और आपका जोश जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑडियंस गड़गड़ाहट नहीं आ रही है, कमजोर दिख रही है, नाश्ता नहीं किया है शायद। पीछे वाले तो बहुत ही कंफ्यूज है, बड़ी क्लासेस वाले। हालांकि उनकी क्लास के यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं। सवाल 10वीं क्लास से। ग़ज़वा मुअत्ता के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से सालात मुकर्रर फरमाए थे, उनके नाम बताइए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, और अगर वो शहीद हो गए तो जाफर तैयार, और अगर वो शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा,
और अगर वो शहीद हो गए तो मुसलमान जिसे चाहे अपना सिपह सालार बना ले। बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी 3 अशखास के नाम गिनवाए थे, उसके बाद कहा था कि इसके बाद भी अगर जो है ये तीनों शहीद हो जाते हैं तो फिर मुसलमानों को ये इख्तियार रहेगा कि वो अपने में से किसी बेहतर शख्स को जो है वो अपना सिपह सालार मुकर्रर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वीं क्लास के लिए तीसरा सवाल है ये। बारहवीं क्लास, उन अशखास के नाम बताइए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत हासिल की थी कि जंग अहज़ाब में कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान तफरीका डालने के लिए। हजरत नईम बिन मसूद अशजई। और बस सिर्फ उन्होंने नहीं, बाद वाला नाम सिर्फ एक ही नाम, एक ही। बिल्कुल सही जवाब है, शाजी है वो, शाजी सही है। तो इस तरह हमारा जो तीसरा राउंड है उसके तीनों सवालात हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि शकील सर वहीं से स्कोर बता दे। टाई, हमारे तीनों कंटेस्टेंट ने सही जवाब दिए हैं। हम दोनों कंटेस्टेंट से एक एक सवाल पूछेंगे, अगर वो दोनों सही जवाब दे देते हैं दोनों भी, तो उसके बाद हम रैपिड राउंड पूछेंगे। जो सवाल पूछा जाएगा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसे मौका दिया जाएगा जवाब देने का। तो अभी दोनों से एक एक सवाल होंगे, लेकिन अगर दोनों सही जवाब दे देते हैं उसके बाद जो सवाल पूछा जाएगा वो जो पहले हाथ उठाएगा उसे उसका जवाब देने के लिए मौका दिया जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी दोनों से एक एक सवाल होगा, अगर उसमें आप दोनों सही जवाब दे देते हैं तो फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हाँ, चलिए 10th स्टैंडर्ड। दसवीं क्लास, आप बताइए फतेह मक्का के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार खाना काबा में दाखिल हुए तो आपके साथ कौन कौन शामिल था? उसामा बिन जैद और बिलाल बिन रबा। सही जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 लोग शामिल थे, उसामा बिन जैद और बिलाल बिन रबा। दोनों जो है वो गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वीं क्लास। आवाज बंद करो, फाइनल राउंड है ना। बारहवीं क्लास, उन 4 उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए जो आपके निकाह में मौजूद थी उस वक्त जब 4 से ज्यादा शादियां करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिली थी। हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा और हजरत हफ्सा। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल सही है, तालियां बजाइए। बहुत मुश्किल सवाल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। तो अब जो है मैं सवाल पढ़ूंगा। हेलो, सभी लड़कियों से गुजारिश है कि फाइनल राउंड चल रहा है और आप तालियां बजाने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं। तो जोश नजर नहीं आ रहा है फाइनल राउंड। ठीक है, आप हौसला अफजाई कीजिए सही दोनों बच्चों को, दोनों ग्रुप की। देखिए, अगर ऐसा होता है कि मैंने आपसे सवाल पूछा हूं
और आपको जवाब नहीं भी मालूम है और आप हाथ उठा देते हैं, जवाब देते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे और सामने वाली टीम या सामने वाली टीम जो है वो विनर डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो उसी सूरत में हाथ उठाइए जब आपको जवाब मालूम है, ठीक है। मैं सवाल करूंगा और आप में से जिसे भी जवाब मालूम है वो अपना हाथ ऊंचा करेंगे। तो ऑडियंस प्लीज मेंटेन साइलेंस, खामोशी बरकरार रखिए, ठीक है। सवाल है, उन 3 सहाबियों के नाम बताइए जो अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से जंग तबूक में शामिल नहीं हो सके थे। हाँ, सवाल 10वीं वालों को जाता है क्योंकि उन्होंने पहले हाथ उठा दिया था इस साइड से। हजरत काब बिन मालिक, बिलाल बिन उमिया, मरारा बिन रबी। बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए हमारा जो फाइनल राउंड है वो यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है और आज के हमारे जो इस क्विज कॉन्टेस्ट है उसके जो विनर है वो 10th स्टैंडर्ड है। मेरी तरफ से दोनों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। 12वीं क्लास वालों ने भी, ऐसा नहीं है कि वो उनसे सवाल पूछे ही नहीं गया, उन्होंने भी उतना ही अच्छा खेला है जितना 10वीं क्लास वालों ने, लेकिन हमें 2 में से एक को लेना था और जिसने पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया इसलिए वो जीत गया। इसलिए 12वीं क्लास वालों के लिए भी तालियां बजाइए, वो इस हमारे मुकाबले के रनर अप है।